हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं जिसका नाम है डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री। आज की टॉपिक है उत्तर मुगलकालीन बादशाह। उत्तर मुगलकालीन बादशाहों का क्रम 1707 से 1857 तक है। इसमें एक लंबे 10-11 शासकों का फेहरिस्त मिलता है, जिसमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, तक का कार्यकाल मिलता है। आज हम टॉपिक पर बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम पर। औरंगजेब का पुत्र जो जजाओं के युद्ध और बीजापुर युद्ध में अपने भाइयों का कत्ल करके गद्दी को प्राप्त किया और उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का पहला शासक बना, वह शाह आलम प्रथम की उपाधि भी लेता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में यह बेहद बेखबर, आलसी और लापरवाह बादशाह था। इसलिए इसे खाफी खां ने शाहे बेखबर की उपाधि भी दे डाली। ये वही खाफी खां था जो औरंगजेब के समय इतिहास लेखन पर जब रोक लगाई गई थी तो छुप छुप करके इतिहास लिखा था। इसकी पुस्तक का नाम है मुंतखाब उल लुबाब। तो मुंतखाब उल लुबाब के लेखक खाफी खां ने बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर की उपाधि दे डाली। अब आइए जानते हैं शाहे बेखबर था क्या। यह एक ऐसा बादशाह था जो 63 वर्ष की आयु में, यानी कि अब तक के सबसे लंबे उम्र में बादशाह बनने वाला शासक था, इसलिए थोड़ा सुस्त था। हर बेहद समझौतावादी था, उदारवादी था। राजपूतों के प्रति इसने समझौतावादी नीति का पालन किया, इसलिए राजपूतों ने इसके साथ कभी कोई युद्ध नहीं किया। सिखों के प्रति भी इसकी नीति बेहद विनम्र था। यही कारण था कि सिख अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया। फलस्वरूप बहादुर शाह प्रथम प्रसन्न होकर के अंतिम गुरु गोविंद सिंह को पूरे 5000 का मनसब प्रदान किया था। 5000 का जात और सवार का मनसब प्रदान किया था। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के बाद के जो उत्तराधिकारी के तौर पर बंदा बहादुर का नाम आता है, उनसे थोड़ी इनकी खटपट हो जाती है। और यही कारण था कि बंदा बहादुर मुगलों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर देता है और इस विद्रोह में स्वयं नेतृत्व देते हैं बहादुर शाह प्रथम। हालांकि बंदा बहादुर पराजित होता है, लेकिन किसी तरह बच निकला और इस युद्ध में कैथल, समाना, अंबाला, लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया बहादुर शाह प्रथम ने। फिर भी 1712 में इसकी मृत्यु के बाद सिखों ने लोहगढ़ के किले को वापस ले लिया। ये वही लोहगढ़ का किला था जिसे गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। बंदा बहादुर ने इसके बाद एक स्वतंत्र सिख राज की स्थापना भी किया और अपनी टकसाल भी चलवाया। तो ये रहा सिखों के प्रति नीति। अब आते हैं जाटों के प्रति। जाटों के प्रति भी नीति इसकी बेहद उदार थी। जाट शासक चूड़ामल और छत्रसाल बुंदेला के प्रति इसकी नीति इस तरह से थी कि उन्हें आधिकारिक रूप से जागीरों और मनसबों का वितरण किया और इतना वितरण हुआ कि बाद में जमीन ही नहीं बचा मनसब देने के लिए। मराठों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की जो पॉलिसी थी वो बेहद उदार थी। जुल्फिकार खां जो बहादुर शाह प्रथम का मीर बख्शी भी था और दक्षिण भारत की सूबेदारी भी जुल्फिकार खां को दिया गया था। इस तरह जुल्फिकार खां एक मात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे 2 महत्वपूर्ण पद दिया गया था। उस जुल्फिकार खां के कहने पर पहले से कैदी साहू को मुक्त कर दिया गया।
हालांकि साहू को छत्रसाल की उपाधि नहीं दी गई, छत्रपति की उपाधि नहीं दी गई और उसे चौथ वसूलने पर भी रोक लगाया गया, लेकिन मनसबदारी वसूलने की इजाजत दे दी गई थी। कुल मिलाकर के मराठे संतुष्ट नहीं थे। यही कारण था कि मुगलों के प्रति उनकी झड़प बाद में जारी रही। इसके बाद इस प्रकार राजपूत, सिख, जाट और मराठे आदि के संदर्भ में बहादुर शाह प्रथम की जो पॉलिसी थी वो यथावत उदारवादी पॉलिसी थी, समझौतावादी नीति थी और दूसरों को खुश करने की नीति थी। इसका परिणाम कह लीजिए या इसका दुष्परिणाम कह लीजिए, आने वाले शासकों पर बड़ा प्रतिकूल पड़ा। हालांकि बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब द्वारा प्रदत्त अपने साम्राज्य को विघटन होने से बचाया। उसके समय में उसकी मृत्यु पर सिडनी ओवेन ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सिडनी ओवेन ने जैसा कि कहा है कि बहादुर शाह प्रथम ही एकमात्र अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संदर्भ में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इस प्रकार से बहादुर शाह प्रथम की 1712 में मृत्यु हो जाती है और 1707 से 12 यानी कि 5 वर्ष के शासन काल में इसने मुगल सत्ता को यथावत बनाते हुए अपने उत्तराधिकारियों को दिया। मृत्यु उपरांत इसको दफनाया गया दक्षिण भारत में, वहां जहां औरंगजेब को दफनाया गया था उनके बगल में बहादुर शाह प्रथम का भी कब्र बनाया गया है। इस प्रकार आज के टॉपिक पर एक उत्तरकालीन मुगल बादशाह की बात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।